नूरी का माजी। सायों की बेटी नूरी का बचपन रोशनी से महरूम था। वो एक पहाड़ी गांव में पैदा हुई, जहां औरतों को बोलने, सीखने या ख्वाब देखने की इजाजत न थी। उसके वालिद एक सख्त गैर शिकारी थे, जो हर कमजोरी को जर्म समझते थे। नूरी बचपन से ही मुख्तलिफ थी। सवाल पूछती, किताबों की तलाश करती और सितारों को देखकर सोचती कि दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है। एक दिन नूरी ने चुपके से गांव की लाइब्रेरी में दाखिल होकर एक किताब पढ़नी शुरू की। वो किताब रोशनी के पत्थर के बारे में थी और इस है में लिखा था कि सिर्फ वही उसे पा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। किताब पढ़ते हुए उसके वालिद ने उसे पकड़ लिया। गुस्से में उसने नौरी की किताबों को आग लगा दी और उसे कैद कर दिया। ये वाकया नौरी के दिल में एक चंगारी छोड़ गया। उसने फैसला किया कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि हर इस लड़की के लिए आवाज उठाएगी जिसे खामोश कर दिया गया है। कुछ महीनों बाद एक सर्द रात वो गांव से भाग गई, तन्हा मगर आजाद। सफर के दौरान उसने चोरी करना सीखा, खुद को दिफा करना सीखा और सच को छिपाना भी। वो सख्त होती गई, लफ्जों में, लहजे में और दिल में, मगर अंदर कहीं एक नूरी बची हुई थी, वही जो सितारों को देखकर मुस्कुरा लेती थी। जब उसकी मुलाकात हुस्न से हुई तो उसे लगा जैसे वो उसे उस पुरानी नूरी की याद दिलाता है। हसन के सादा सवाल और सच्चाई की तलाश ने नूरी के दिल में छिपी रोशनी को फिर से जगाया। और फिर जब गार के दरवाजे पर वो ठहरी और रोशनी ने उसे रोका, तो उसे समझ आया, ये पत्थर उसे नहीं रोका, वो खुद अपनी रोशनी से भाग रही थी। इसी लम्हे उसने अपने माजी को गले लगाया, अपने जख्मों को कबूल किया और अपने अंदर की अंधेरी को रोशनी में बदल दिया। नौरी अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो एक मुशाल थी जो खुद भी जलती थी और दूसरों के लिए रास्ता भी दिखाती थी।